Hello students, today we will learn class 7 exercise 11.2 perimeter and area. Question 5. PQRS is a parallelogram. ये जो PQRS हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है. QM is the height from Q to SR. अब इसमें एक QM हाइट है from Q to SR जो Q से SR की हाइट है. मीन्स यहाँ Q से एक हाइट आती है जो एस आर पर परपेंडिकुलर है और एस आर से क्यू तक की हाइट है, ये क्यू एम. एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस. और सेम पॉइंट से ही क्यू एन एक हाइट है जो पी एस पर है. ये पी एस पर क्यू एन हाइट हो गई. इफ एस आर इक्वल 12 सेंटीमीटर, एस आर मीन्स ये वाली साइड नीचे बेस, ये 12 सेंटीमीटर है. एंड क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर. क्यू एम ये 7.6 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. हमें इस पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी मल्टीप्लाई एच. ओके, देन हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइट्स दी हुई है, एक क्यू एम है एक क्यू एन है, लेकिन हमें क्यू एन का मेज़र नहीं पता है, इसलिए हम क्यू एम हाइट लेंगे. और ये क्यू एम हाइट जो है वो एस आर बेस पर है, इसलिए ये हमारी हो गई B1. क्योंकि अब हमारे पास 2 बेस है, अगर हम क्यू एम हाइट लेते हैं तो हमारा बेस एस आर होगा. और अगर हम क्यू एन हाइट लेते हैं तो क्योंकि एन पॉइंट पी एस पे है, इसलिए क्यू एन हाइट के लिए बेस पी एस होगा. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 बेस है और 2 हाइट है, इसलिए हम एस आर बेस को B1 मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर. और एस आर बेस पर जो हाइट है क्यू एम उसे हम H1 मान लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर. तो अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो गया B1 H1. ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. B1 की वैल्यू 12, H1 7.6, मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 6 72, कैरी 7, 12 7 84 एंड 7 91. पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट. 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यह आ गया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का एरिया. अब सेकंड क्वेश्चन है कि हमें क्यू एन फाइंड आउट करनी है. अगर पी एस मीन्स हमारा सेकंड बेस ये 8 सेंटीमीटर है, मीन्स B2 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर. अब जो B2 बेस है हमारा PS, उस पर जो हाइट है उसका नाम है QN. और QN हमें फाइंड आउट करनी है, मीन्स H2 हमें फाइंड आउट करनी है. लेकिन क्योंकि पैरेललोग्राम तो PQRS ही है, इट मीन्स हमने जो एरिया निकाला 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया वही रहेगा. जैसे बेस और हाइट तो 2 है लेकिन एरिया सेम है, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम दोनों बेस और हाइट के लिए एक ही है. अब क्योंकि एरिया हमें दिया हुआ है तो B2 मल्टीप्लाई H2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब अगेन हम B2 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो B2 इक्वल 8, तो B2 की जगह आ गया 8 मल्टीप्लाई H2 हमें फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम रहेगा, इसलिए 91.2. अब क्योंकि H2 हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए H2 इक्वल्स 91.2. 8 की साइड चेंज करेंगे, डिवीज़न में आ जाएगा और डिवीज़न करेंगे. 8 1 ज़ा 8, 1 बचेगा, 11 हो गया. 8 1 ज़ा 8, अगेन 3 बचेगा, पॉइंट, और ये हो गया 32. 8 4 ज़ा 32, 11.4 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो क्यू एन है
जो PS बेस पर हाइट है उसका मेजरमेंट है 11.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are the heights on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिस पर DL और BM मीन्स D पॉइंट से ये DL एक हाइट है एंड BM मीन्स B पॉइंट से BM एक हाइट है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी इक्वल्स 35 सेंटीमीटर, ये है ए बी है, ये 35 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल 49 सेंटीमीटर। ए डी ये है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, और हमें फाइंड करना है बी एम और डी एल मीन्स दोनों हाइट। सेम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही दो बेस है दो हाइट है, तो हम पहले ए बी बेस को लेते हैं और उसे B1 मान लेते हैं, तो B1 हो गया 35। अब जो ए बी बेस है इस पर हाइट कौन सी है, L पॉइंट है इस पर, तो L से ये D पे जा रहा है, यानी DL जो हाइट है वो B1 बेस की है, तो हमने DL हाइट को मान लिया H1। ठीक है, और आप यहाँ पे DL भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्योंकि हमें पता है B1 H1 इक्वल्स टू होता है एरिया, B1 आपको पता है 35 सेंटीमीटर, तो ये आ गया। H1 हमें फाइंड आउट करना है और एरिया दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन H1 क्या हो गई 1470, 35 की साइड चेंज की, नीचे आ गया। सॉल्व करेंगे, 35 4 ज़ा 140, 7 बचेगा, 35 2 ज़ा 70, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर H1 जो DL साइड है। अब हमें फाइंड आउट करनी है BM, तो हमने BM जो है इस हाइट को मान लिया H2। BM ये है H2 जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब BM कौन से बेस पर परपेंडिकुलर है, DA पर, इसलिए DA जो है वो हो गया बेस 2 और इसकी लेंथ है 49 सेंटीमीटर। अगेन एरिया सेम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन B2 H2 इक्वल्स टू एरिया, वैल्यूज पुट करेंगे। B2 49 मल्टीप्लाई H2 इक्वल्स टू एरिया सेम रहेगा 1470, H2 इक्वल्स टू 1470, साइड चेंज करेंगे 49 की, डिवीज़न में आ जाएगा, दोनों 7 से कट हो जाएंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 0 का 0, अगेन 7 से कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और 0 का 0, नीचे 1 हो गया, इट मीन्स H2 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और H2 क्या है, H2 हो गई BM जो कि AD बेस पर हाइट है। क्वेश्चन 7, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ये हमारा ABC ट्राइंगल है जिस पर A पॉइंट से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स A पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। A पॉइंट से AD लाइन है जो BC पर परपेंडिकुलर है। AB इक्वल 5 सेंटीमीटर,
BC equal 13 centimeter and AC equal 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. अब हमें ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उस पॉइंट से निकलने वाली जो दो साइड्स होती है वो लेग्स होती है, जिन्हें हम बेस या हाइट बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब क्योंकि जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें बेस और हाइट दो ही चीज़ चाहिए। इट मीन्स BC जो है वो हमें एरिया निकालने के लिए नीड नहीं है। हम AB इसे बेस मान लेते हैं और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। AC इसको हाइट मान लेते हैं और ये है 12 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ABC जो है उसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू हाफ BH। वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ B 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई H 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या क्या रहा? एक 5 एक 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्राइंगल ABC का एरिया। अब आगे ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। हमें ये A और ये D इसकी लेंथ बतानी है। अब क्योंकि हमें AD की लेंथ पूछी है तो AD किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर। इट मीन्स इस ट्राइंगल में भी हमारे पास दो बेस और दो हाइट हो गए। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल से चल रहे थे तो हमने AB को बेस माना था जो है B1, और AC को हमने हाइट माना था जो हो गई H1। लेकिन अगर हमें AD को हाइट मानना है तो AD हाइट को हम ले लेंगे H2, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब AD हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। इट मीन्स हमारा सेकंड बेस क्या होगा? BC, जो है 13 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सेम 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालनी है H2। इट मीन्स B2H2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। B2 क्या है? 13 सेंटीमीटर। H2 हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। H2 इक्वल्स टू 30 अपॉन हाफ B2H2, हाफ मल्टीप्लाई। देयरफॉर H2 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई। अब क्योंकि 2 जो है वो H2 से डिवीज़न में नीचे है तो साइड चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, और 13 जो है वो मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीज़न में आ जाएगा। 32 ज़ा 60 अपॉन 13। या तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे या हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 13 4 ज़ा 52, 8 रिमाइंडर। ये हो गई हमारी ट्राइंगल ABC की हाइट AD। क्वेश्चन 8, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल AC 7.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारी AB साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर है और AC भी 7.5 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल 9 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो है 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC। अब जो AD हाइट है फ्रॉम A टू BC, जो A से BC पर आती है, और ये परपेंडिकुलर है हाइट है, ये A से D इज 6 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है।
क्योंकि जो AD हाइट है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए बेस क्या होगा, BC. इट मीन्स B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. हाइट इक्वल्स टू AD, इट मीन्स H इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. एरिया of triangle ABC equals to half BH. Therefore, half multiply B 9 and H 6. 2 3s are 6. Therefore, 9 3s are 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. यह आ गया ट्राइंगल ABC का एरिया. नाउ इट इज आस्किंग व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB. C से AB की हाइट कितनी है, मीन्स हमने C पॉइंट से AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई और अब ये है E पॉइंट और हमें CE पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ये हो गई हमारी दूसरी हाइट जिसे हमने माना H2. CE जो हमें फाइंड आउट करनी है. CE हाइट का बेस क्या है, AB. इट मीन्स B2 क्या होगी, 7.5 सेंटीमीटर. कौन सी साइड है, AB. एरिया, क्योंकि ट्राइंगल ABC ही है इसलिए एरिया सेम रहेगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन हाफ B2H2 इक्वल्स टू एरिया. वैल्यूज पुट करेंगे. हाफ B2 7.5, H2 इक्वल्स टू एरिया 27. नाउ H2 इक्वल्स टू 27, 2 अपॉन में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 7.5 मल्टीप्लाई में है, डिवीज़न में आ जाएगा. जब 7.5 का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा. 5 2s are 10, 5 से इसको कट करेंगे 15. ऊपर 3 से 3 5s are 3 9s are 9 2s are 18, 18 2s are 36 अपॉन में 5. अगेन 5 7s are 35, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया और 1 को 10 बना लेंगे. 5 2s are 10, 7.2 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो CE है वो कितनी हो गई, 7.2 सेंटीमीटर.